Audio Jungle. ये जो अभी वीडियो वायरल हुआ है रवि राणा जी का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मतलब जो अभी इलेक्शन के दौरान जो वायरल हुआ, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, इलेक्शन के दौरान वायरल हुआ वो थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग हो जाता है। इलेक्शन के दौरान तो करना नहीं था, बट अब कोई कारण से वो एक दिन पहले हो गया, क्योंकि इलेक्शन में करना हमारा उद्देश्य था भी नहीं कभी। बट हाँ ठीक है, अब वीडियो बनाया भी हमने ही है और सेफ्टी के लिए हमने वीडियो दिए हुए थे सबको, क्योंकि हमारे को बहुत बार धमकी मिली है, जान की धमकी मिली है, झूठे केस में फंसाने की धमकी मिली है। धमकियाँ तो बहुत बार मिली है, बहुत लोगों ने दी है, जिसकी शिकायत हमने पुलिस विभाग से और बहुत सारे विभाग से की हुई ऑलरेडी। लेकिन अब कार्रवाई का ऐसा है कि अभी तक तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं। 5 तारीख की शिकायतें हैं सब, और सब बड़े विभागों में भी शिकायत की गई है। तो धमकी के पीछे कारण क्या है? धमकी के पीछे कारण ये है कि ये जो हमारा सौदा है ज़मीन मालिक को लेके, ठीक है, अब उसमें कुछ हमारा एक थोड़ा सा डिस्प्यूट आ रहा है, बट वो डिस्प्यूट हमारा और ज़मीन मालिक का है। तो हमारा एक बहुत स्पष्ट सवाल है कि भाई जो सौदे में कभी भी विधायक रवि राणा जी थे ही नहीं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, ना उनको कोई लेन देन के बारे में पता था ना कुछ। अब ये जनवरी से उन्होंने शुरू किया दखल अंदाजी करना। हमने बहुत रिक्वेस्ट भी किया जैसे कि भैया आप बीच में मत आओ, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी अभी कोर्ट में है। जो चीज़ कोर्ट में है तो न्यायपालिका पे भी भरोसा रखा जाए, कोर्ट में है ही ना, तो वहाँ पे तो न्याय मिलेगा ना। हमने गलत किया होगा तो हमारे खिलाफ आएगा फैसला, उन्होंने गलत किया होगा तो इनके खिलाफ आएगा। बट आउट ऑफ द कोर्ट जाके हमारे को अलग से बुला के ये धमकियाँ देना, एग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ता, ये लैंग्वेज में बात करना थोड़ा उचित नहीं है। क्या है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने भी जनता के वोट से चुन के आते हैं, तो हम भी उनके लिए जनता ही है। अब एकदम पक्षपात करना कि नहीं भाई मेरे फैमिली मेम्बर है तो मैं कोई भी लेवल तक चला जाऊँ, सही नहीं है। हमारे को सही नहीं लगा। हमने काफ़ी टाइम तक, वीडियो तो हमारे पास काफ़ी टाइम से है, ऐसा नहीं है कि हमने तभी निकाल दिया, लेकिन आज की तारीख में माहौल ऐसा बन गया है कि हमें भी ऐसा लगने लगा है कि हमारी सिक्योरिटी क्या, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ शिकायतें डाली है वहाँ से कोई एक्शन तो कभी लिया नहीं गया, बल्कि जैसा कि आपने अगर शायद वीडियो में देखा होगा तो भैया ने बोला, हमारे को क्लियरली बोला कि अभी इलेक्शन है तो मैं चुप हूँ। तो भैया आज इलेक्शन की वोटिंग का आखिरी दिन है, वोटिंग भी हो जाएगी, तो क्या गारंटी है कि इसके बाद हमारे पे कोई कार्रवाई ना हो, जैसे झूठे केस में फंसाने का जैसे धमकी दी है, और उन्होंने फंसाने की कोशिश की है, उसके एविडेंस भी है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी है, बहुत सारी चीज़ है हमारे पास जो ये साबित करती है कि भाई हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और ये स्टेटमेंट हम पुलिस को दे चुके हैं, मैं और नज़र भाई दोनों साथ में जाके। जैसे कि अभी आपने कहा है कि भाई इस राज टाउनशिप के अंदर रवि कुमार राणा का कहीं से कहीं तक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये मालक नहीं है, लेकिन वीडियो में ये बता रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी है, हम चाहे तो जो चाहे वो हम कर सकते हैं। उनकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, उनका कहीं नाम नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी असल में है किसकी? कात्रे, अच्छा, नीलकंठ कात्रे। नीलकंठ कात्रे। वीडियो में तो साफ साफ नजर आ रहा है कि वो स्पष्ट कह रहे हैं, वो स्पष्ट कह रहा है, वो एक अलग तरीके से कह रहे हैं, लेकिन ये नीलकंठ कात्रे की प्रॉपर्टी है। इसमें रवि राणा भैया का शुरू से लेके आखिरी तक कोई नाम ही नहीं है उनका, कहीं भी नहीं नाम नहीं। जो एग्रीमेंट है उसमें नाम नहीं है, जो रजिस्ट्री MOU जो भी है, पावर ऑफ अटर्नी, किसी में भी उनका नाम नहीं है। और वो 7 साल में, ये साल में, इतने सालों में प्रॉपर्टी से जब से हमारा ये काम चल रहा है तब से किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं है ना कभी रजिस्ट्री में, ना कभी सौदे में, ना किसी बातचीत में। हमारे लोगों की जितनी मीटिंग हुई कोई मीटिंग में वो इन्वॉल्व नहीं है। वो अब इन्वॉल्व जब हुए कि सिर्फ काम बंद करने, क्योंकि अभी कमर्शियल काम में चालू, और कमर्शियल काम दिख रहा है उनको कि यहाँ पे कमर्शियल काम चालू है, कमर्शियल में कैसा है, तो उसके हिसाब से उनका कहना ऐसा है कि अब हम काम करेंगे यहाँ पे। तो आपको परेशान करने का उनका मकसद क्या है? उनको जगह होना, उनको ज़मीन चाहिए, ज़मीन वापस चाहिए, उनको ज़मीन वापस चाहिए। जो हमने उनको पैसे दिए हैं वो पैसे भी उनको चाहिए और उनको ज़मीन भी चाहिए। और हमारा जो यहाँ पे 10-12 करोड़ रुपये लगा हुआ है, जो पूरा पैसा हमारा लगा हुआ है कि वो बस वो हम छोड़ दें। और उनका शुरू से मकसद यही था
कि हमारे पैसों से पूरी बिल्डिंग बना ली जाए, पूरा काम कर लिया जाए। हमने पूरा काम कर लिया, अब हमारा पैसा लग चुका है, अभी लोग कुछ कर नहीं सकते, अब इनका सब कुछ हो चुका है, अब इनको यहाँ से वापस भेज दिया जाए। तो वो अब हम लोग को यहाँ से भेजने की तैयारी में है कि हम पूरा छोड़ के यहाँ से चले जाए। इसलिए हमारे पर गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अंजनगांव बारी का इल्ज़ाम हमारे पर ज़बरदस्ती लगाया गया, हमारे पर थोपा गया, कोई मतलब नहीं था वो थोपने का, लेकिन फिर भी थोपा गया। हमारे को बहुत अलग अलग तरीके से हमारे को परेशान किया जा रहा है। अतिक्रमण वालों को यहाँ पे भेजा जा रहा है, कारपोरेशन वालों को यहाँ पे भेजा जा रहा है, हमारे ऑफिस निकलवाने को नोटिस भेजा गया, हमारे ऑफिस नीचे से निकाल दी गई, हमारे आदमियों को धमकाया गया कि भैया इनके यहाँ काम मत करो। हमारे जितने भी लोग थे सबको बोला गया कि भैया इनके साथ रहोगे तो तुम्हारे को भी तकलीफ आएंगी। हर आदमी को ये पर्सनल बोला गया कि तुम इनके साथ रहोगे तो तुमको भी तकलीफ आएगी, इनके साथ मत रहो। तो जब ये जमीन खरीदी तो उसके रजिस्ट्री करवाई होगी ना आपने? बिल्कुल, रजिस्ट्री नहीं करवाई, उनसे एमओयू बना हुआ था पार्टनरशिप में। अच्छा। तो उसमें पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, उसमें उन्होंने हमारे को पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है, लाइफ टाइम के लिए हमारे पास पावर ऑफ अटर्नी है कि जो हमारे पास ही रहेंगे, यानी हमारे को पूरे अधिकार दिए हुए थे कि रजिस्ट्री करना, ये करना, सब अधिकार उन्होंने हमारे को दिए हुए थे। और थोड़ा सौदे के बारे में हम ज़्यादा इसके लिए नहीं बता सकते क्योंकि वो मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। जी। ठीक है, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सौदा हुआ था, किस हिसाब से हम चले, किस हिसाब से वो चले, तो उसमें ज़्यादा टिप्पणी करके कोई फ़ायदा नहीं है। बट अभी मुद्दे की बात बस इतनी थी कि इनका कहीं इन्वॉल्वमेंट था नहीं, इनको इन्वॉल्व कहीं होना नहीं था, बट पेपरबाजी करना, वरिष्ठ नागरिक को फंसा दिया। तो वरिष्ठ नागरिक के अलावा उनके दोनों बेटे भी डील में है। तो ये जो गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जैसे लोगों को एक गलत मैसेज देना, आज हमने बहुत मुश्किल से यहाँ पे नाम बनाया है हमारा। तो ये जो काम कर रहे हैं बदनामी वाला, हमारे पास भी कोई चारा बचा नहीं, और हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। ये वीडियो में आपको दिख रहा है, और ये सिर्फ एक एविडेंस नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे एविडेंस है सौदे को लेके, दूसरी मीटिंग्स को लेके, दूसरी मीटिंग में इन्होंने और क्या क्या बोला। क्योंकि वक्त आने पे अगर ये मामला यहाँ नहीं रुकता है और हमारे को ऐसे इलीगल तरीके से सताया जाएगा तो मजबूर होकर हमारे को वो सब चीज़ें भी पब्लिक में लानी पड़ेगी। अब ये पब्लिक में लाने का कारण भी यही है कि हमारी सेफ्टी। ठीक है, देखिए डर तो हमें न तब था न आज है। डर होता तो हम ये सब करते ही नहीं, हम सरेंडर हो जाते। डर के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, किससे डरना है। वो वीडियो देख के ऐसा लग रहा है कि आपने रवि कुमार राणा पे जो विधानसभा चुनाव है वो कैंडिडेट है, वो मतदान के एक दिन पहले उसको रिलीज किया, तो आपका उद्देश्य क्या था? भैया अगर मतदान दिमाग में रख के करना होता तो सही समय 15 तारीख 16 तारीख थी, ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, अब ये भी जो वीडियो हुआ है उसका कोई खुलासा नहीं दे रहे हम कि क्यों हुआ है, बट ये हमने नहीं किया, किसी और ने किया। बट हाँ, बिल्कुल हम जवाबदारी लेते हैं क्योंकि वीडियो बनाया हमने, दिया भी हमने। तो आज नहीं तो कल वो नहीं करते तो हम कर देते। बट हाँ, टाइमिंग ये ऐसा है कि भैया देखो आज वोटिंग हो गई, रात को वीडियो निकला तो कुछ, तो चुनाव के मद्देनज़र तो हमने भी नहीं किया, वो भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि भाई चुनाव नज़दीक है तो चुनाव का हमने फ़ायदा उठाने के लिए, अगर फ़ायदा उठाना होता तो हमारे में इतनी समझ है कि कब करना था। 15-16 तारीख सही समय था वो करने के लिए। वो किसी देशमुख के बारे में बात कर रहे थे, कोई देशमुख था जिसने अपना फ्लैट वगैरह जमीन वगैरह बेच के चला गया था, जिसके ऊपर 2-2.5 साल तक वो जेल में रहा, उसके बाद में उसको हमारे नाम से करना पड़ा फ्री के अंदर, ऐसे वीडियो में बता रहे हैं आमदार साहब, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए भैया, अब वो ना हम जानते हैं, ना वो देशमुख साहब को हम जानते हैं, ना तपाड़िया मॉल के सौदे को हम जानते हैं। अब जो जानता है वो उसको सामने लाए, वो उसको उजागर करे, वो उसका काम है, वो हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ वो बात करेंगे जो हमारे से रिलेटेड है, हम बाकी और की कहीं बात नहीं कर सकते। तो आप अब आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी इसके लिए? कार्रवाई क्या है, हम प्रशासन के साथ फॉलोअप कर रहे हैं, कंटिन्यूस फॉलोअप कर रहे हैं। हमने बहुत सारे विभाग में शिकायतें लिखी है और ऑडियो वीडियो एविडेंस के साथ दिया है। आपने जो क्लिप देखी है वो तो मात्र 2-2.5 मिनट 3 मिनट की है, पूरी ओरिजिनल क्लिप तो 35 मिनट की है और उसमें सब पूरा डिटेल्ड है वो। और उसके अलावा कई वीडियो है और उसके अलावा बहुत बार जो हमारे को अलग अलग तरीके से धमकाया गया, अलग अलग धमकियाँ दी गई है, उसके बाकी सब लोगों के द्वारा भी जो धमकियाँ दी गई है, जो बातें हुई है, वो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में है हमारे पास। बट हम ऐसा है कि ये सब चीज़ बाहर निकालना, तमाशा नहीं बनाना है, लेकिन तमाशा वो लोग बना रहे हैं, वो लोग हमारी इज्जत का तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो हमने यहाँ मेहनत की है,
आज वो पार्टनर है हमारे साथ यहाँ पे, वो ही खुद अपनी ही जगह की शिकायत कर रहे हैं, अपनी ही जगह को इलीगल बोल रहे हैं, तो गलत है। हम वो नहीं कर सकते। आपने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, मीडिया वालों को इनवाइट किया, हमारी न्यूज शासन प्रशासन अधिकारियों तक सब तक पहुंचेंगी, ऑल इंडिया में इसको फ्लैश किया जाएगा। तो हमारे इस मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं आगे? बस कहना तो यही चाहते हैं कि ये जो तरीके से डराया जा रहा है, जो धमकियां दी जा रही है, ये गलत है। एक जनप्रतिनिधि जो चुन के आता है, वो अगर इतना मिसयूज़ करे प्रशासन का, कहीं का भी हो, कोई भी हो, गलत है, मैसेज गलत जाता है। और प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करे तो उससे ज़्यादा गलत मैसेज जाता है। ठीक है, हम भी नागरिक है, हमारा भी हक है, संविधान ने हमारे को भी इक्वल राइट्स दिए हैं। तो अगर आपको क्या लगता है कि प्रशासन किसी दबाव में है? अब ये तो जाहिर सी बात है ना, इतनी खुली धमकी देने के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो दबाव तो है कहीं ना कहीं। तो ये वीडियो पहले से ऑलरेडी प्रशासन जा चुका था। 5 तारीख से है, 5 अक्टूबर से ये पूरा वीडियो बहुत सारे अधिकारियों के पास है और डिटेल्ड शिकायत के साथ है, जिसके एविडेंस, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, ऑनलाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत आने पर हम मीडिया को भी साझा करेंगे। सब मेल्स भी फॉरवर्ड कर देंगे आपको, जो आपको लगेगा हम वो भी दे देंगे। पुलिस स्टेशन में लिखित में जो शिकायतें दी है, सबके एक्नॉलेजमेंट सभी है हमारे पास, दस्तावेज पूरे हैं, ये साबित करने के लिए कि भैया हमने शिकायत की है। अब सुनवाई हो ना हो अलग बात है, और आज भी हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि हमारी किसी से दुश्मनी है। हम तो बस, हमारा एक ही मकसद है कि आज जो हमारे साथ हो रहा है वो किसी आम नागरिक के साथ नहीं होना चाहिए, और ये जो कानून व्यवस्था है वो सभी के लिए समान होनी चाहिए। अब हमें ये भी पता है, इनको भी धमकियाँ मिली है, हमें भी मिली है, हमें लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें बताया है कि भाई आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मारपीट हो सकती है, जान का खतरा हो सकता है, झूठे केस में फंसाने की फिर कोशिश की जा सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही बंदा सामने आए। अब इनके पास बड़ी बड़ी टीम होती है, कभी भी कोई भी, देखो हम बोरा समाज के लोग हैं, हम सीधे साधे लोग हैं, हम बिजनेस करने में मानते हैं। अब हमारे को इस तरह से उलझा के, हमारे को डरा दबा के यहाँ से जो भगाने की कोशिश की जा रही है, बस इतना है कि हम डरे नहीं, हम दबे नहीं, और हम यहाँ डट के बैठे हैं। ये शायद उनको नागवार गुजर रहा है। आपके टॉकिंग से ऐसा हमें लग रहा है कि आगे आप मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मुकाबला तो हम डे 1 से कर ही रहे हैं, बट मुकाबला फेयर नहीं है। क्या है, एक आदमी के पास पावर है और वो पावर का अनलिमिटेड इस्तेमाल करके, प्रशासन का इस्तेमाल करके अगर हमारे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अतिक्रमण विभाग बिना नोटिस के आता है हमारे पास, उसकी भी शिकायत हमने म्युनिसिपल कमिश्नर को तक दी हुई है। ठीक है, तो वो हर चीज़ का जब एविडेंस होने के बाद भी अगर हर चीज़ नज़रअंदाज की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हमें भी महसूस होता है कि भाई शिकायत करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब सुनवाई होंगी कि नहीं होंगी। मतलब प्रशासन आपको सहकार्य कर नहीं पा रहा है। अब देखिए क्या है, लोग समझदार है, हमने तो हमारा पक्ष रख दिया है, और आगे ज़रूरत पड़ेगी कहीं पे और कहीं आके कुछ बोलने की तो हम बिल्कुल बोलेंगे। इससे पहले भी उन्होंने हमारे को एक मीटिंग में ये बात बोला हुआ है कि भैया ये ज़मीन जब आपने कात्रे साहब से ज़मीन का जो सौदा किया है, कात्रे साहब से आपने जब सौदा किया था, उसके पहले कात्रे साहब से ये ज़मीन मैं ले चुका हूँ, उनको मैंने चेक से पेमेंट भी किया हुआ है। तब ये बताइए, अगर कात्रे साहब ने पहले रवि राणा को ज़मीन बेची हुई थी तो फिर दोबारा हमारे से वो ज़मीन में डील कैसे की है? वो भी हमारे ऊपर खतरा मंडरा ही रहा है। उसके भी हमारे को अभी तक रवि राणा की तरफ से कोई एनओसी नहीं आई, कात्रे साहब की तरफ से कोई एनओसी नहीं है। हमने उनको 2 बार तो वो बोल दिया है, कभी आपने रवि राणा ने अगर आपको आप मीटिंग में 5-6 जन बैठे थे, उनके सामने अगर ऐसा बोला है उनने कि ये हमने ज़मीन पहले, आपके सौदे के पहले हमने ज़मीन ली हुई है और ये आपने ज़मीन डबल से ली है, इसके लिए हम डिस्प्यूट डालेंगे, और वो भी अभी तक मैटर उन्होंने क्लियर नहीं करे कि पहले अपने भतीजे को, अपने भांजे को जो ज़मीन दी है उससे सौदा करने के बाद दोबारा हमसे भी वो ज़मीन का सौदा कर रहे हैं। ये तो फसावनुक हो रही है ना, ये हमारे से फसावनुक हो रही है, क्योंकि एक ही ज़मीन 2-2 जन को वो कैसे बेच सकते हैं? ये उन्होंने अपनी ज़बानी से बोला हुआ है, और उसका कुछ हमारे को कुछ एनओसी कुछ भी नहीं दे रहे वो लेटर कि हमको भैया अगर नहीं है, रवि राणा का कुछ है नहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट, तो हमारे को रवि राणा का एनओसी मिल जाए। कभी मेरा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
और ये जो धमकियाँ उनके जो आ रही है, बार बार हमारे को सामने रह के धमकी दे रहे हैं, हमारे लड़कों को धमकी दे रहे हैं। अब हो सकता है ये हमारा जो ये वायरल हुआ है और अभी जो न्यूज़ बन रही है ये वायरल हुई, इसके बाद तो और हमको धमकी मिले और हमारे पर हो सकता है हमारे पर कुछ एक्शन भी लिया जाए, कुछ हमारे ऊपर ये भी कुछ झूठे आरोप लगाए जाए हमारे ऊपर। तो इसकी इल्ज़ाम फिर आपको समझ में आता है कि ये हमारे साथ कौन कर सकता है। और आज तक का जो हमारा रिकॉर्ड है, हमारे साथ मतलब ऐसा किसी की पर्सनल दुश्मनी है नहीं, क्लीन रिकॉर्ड है, आज तक कभी कुछ था नहीं। और अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे भी देखेंगे, फेसबुक पे, तो भाभी जी ने गेट का इनॉग्रेशन किया था, नवनीत राणा जी ने। पूरा अमरावती शहर में सबसे हमारे रिलेशन इतने अच्छे बने हुए हैं, सब हमारे को इतने अच्छे नज़रिए से दिखते हैं, किसी से कोई गाली गलौज नहीं, तू तकार से बात नहीं, किसी से नहीं। एक हर पूरा अमरावती शहर में आपसे आज तक हमारे से इतने साल में जिससे ही बात हुई है, कभी किसी से कोई फसाद नहीं, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं, कभी किसी से कोई बात नहीं। ये भी हमारे को इतना परेशान क्यों कर रहा है। और अचानक से अगर इसके बाद कुछ होना शुरू हो जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ये शिकायत आई है, तुम्हारे खिलाफ वो शिकायत आई है, तो अब आप लोग भी समझदार है, सब समझदार है कि भाई ये क्यों आ रही है, क्या चीज़ होने के बाद से हमारे पे कार्रवाई है। तो ये सब के जवाबदार अब वो रहेंगे, ये हम स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। कोई भी तरह की हानि पहुंचती है हमारे को, हमारे बिजनेस को, हमारे रेपुटेशन को, तो उसके हमारे लोगों को उसकी जवाबदार। और जैसे भैया ने भी बताया कि उनका ये बोलना कि ज़मीन मेरी है, तो आपने वीडियो में भी देखा, ज़मीन किसी के बाप की है क्या, ज़मीन के मालिक हम है। अब एक तरफ से वो वैसा भी बोलेंगे तो आज हमारी सिक्योरिटी क्या, इतने पैसे देने के बाद, आज इतना काम करने के बाद भी हमारी सिक्योरिटी क्या। तो आपका बोलना ये है कि इसके बाद में कुछ भी हादसा होता है, आप पे अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, केसेस लग सकती है, तो इसका जिम्मेदार कौन? विधायक रवि राणा जी। विधायक रवि राणा जी, ठीक है। अभी तक के सब वही कर रहे हैं ना, बाकी तो किसी ने नहीं दिया है। अभी तक के धमकियां, अभी तक के सब लेटर, अभी तक के सब शिकायत सब उनके थ्रू ही हुई है। अच्छा, आपको बाकी तो कोई है नहीं। छोटी सी बात बता देता कि अभी जब हमने ऐसा कुछ किए नहीं थे, ये वीडियो ऐसा बाहर नहीं आया था, हम लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचे थे, तो हमारे को झूठे केस में फंसाने का चल चुका है, 2 बार मामला बन चुका है। वो हमारे को जान की धमकी दे चुके हैं, अलग अपनी जगह पे ले जाके उन्होंने हमारे को धमकी दी है। तो अब ये होने के बाद तो आप सोच सकते हो कि क्या नहीं कर सकता कोई, जब इतना पावर है तो। और आप सब लोग आए हमारे निमंत्रण पे और आपने हमारी बाइट ली, और आप जनता के सामने ये महत्वपूर्ण जानकारी रखेंगे, लोगों को पता चलना चाहिए जो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।